हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक एसएससी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे चैनल से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि मैंने जो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करी थी वो एसएससी को टारगेट करके करी थी। हाँ, स्टार्टिंग पे मैंने आज से लगभग 4-5 साल पहले रेलवे की प्रिपरेशन करता था, जैसे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो गए या उस टाइम 2019 वाली एनटीपीसी थी वो वाले एग्ज़ाम हो गए, उनकी तैयारी करता था। बट उसके बाद जब उनमें उनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए तो फिर मैंने एसएससी को टारगेट किया था और एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए मैंने लगभग प्रिपरेशन की थी। मैंने लगभग आज से 2-3 साल पहले एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैंने 2 ढाई 3 साल एसएससी को डेडिकेटली दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा एसएससी से ये नहीं बोलूँगा कि मैं अभी एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ दिया है। हाँ, अभी जैसे जब से सीजीएल 2024 का मेंस हुआ है उसके बाद से मैंने पढ़ाई लगभग मेरी बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि ना मैं रेलवे के लिए पढ़ रहा हूँ एनटीपीसी के लिए, ना एसएससी के लिए मेरा पढ़ाई हो पा रही है। इसका मेन रीज़न यही है कि जब टेक्नीशियन का रिज़ल्ट आया है तो मैं यही सोच रहा था, जब से यही सोच रहा हूँ कि जैसे ही टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद से स्टार्ट करूँगा। बट ऐसा सोचते सोचते काफ़ी लंबा टाइम हो गया और अभी भी ज्वाइनिंग का ऐसा है कि ज्वाइनिंग लेटर इशू हो तो गया है, बट वहाँ की जो भी अथॉरिटी उन्होंने ये कहा है कि हम आपको कॉल करेंगे तब आना। अभी आपको आने का कोई मतलब नहीं है, अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है। तो बात की जाए अभी की टॉपिक की जो एसएससी में कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसमें मेरा क्या ओपिनियन है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो एसएससी 2024 तक चीज़ें चल रही थी वो लगभग सभी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। बस कुछ ही प्रॉब्लम यही फेस करना पड़ रहा था कि पहला ये था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके पहली समस्या आ रही थी और दूसरी समस्या ये लेके आ रही थी कि जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे तो उसके लिए बोनस जो मार्क्स दिए गए थे सीजीएल 24 के मेंस में, उसमें लेकर कैंडिडेट को बहुत सारे डाउट थे कि किस कैसे क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे जब सीजीएल मेंस का मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे खुद के 301 मार्क्स थे। बट जब बोनस मार्क्स इंक्रीज़ हुए और जब फाइनल आंसर की आई थी तो मेरे मार्क्स 327 हो गए थे। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैंने जो 3-4 सिली मिस्टेक की है, अगर वो मेरी सिली मिस्टेक नहीं हुई होती तो मुझे सीजीएल से कोई ना कोई पोस्ट अच्छी खासी मिल जाती। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर सीजीएल से कोई पोस्ट मुझे मिल जाती है और वो क्योंकि लेवल 4 से स्टार्ट होती है सीजीएल की कोई भी पोस्ट, और वो अगर मेरे होम टाउन के आसपास नहीं होती, बट कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि यार सीजीएल की पोस्ट अच्छी है तो मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, और वो मैं कहीं ना कहीं तो अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में ज्वाइन कर लेता। तो अब ठीक है, टेक्नीशियन में लेवल 2 की पोस्ट है, बट मुझे यही खुशी है कि ये मेरे घर के नज़दीक में है और मैं आगे प्रिपरेशन करूँगा। सबसे बड़ा डाउट तो यही होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हैं कि अभी एसएससी के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाता है, लेकिन मैं एसएससी की प्रिपरेशन अभी भी करूँगा। हाँ, मेरा मेन फोकस रेलवे के एग्ज़ाम होंगे, जैसे एनटीपीसी हो गया और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जीडीसी होता है इसमें, तो इनमें रहेगा। अगर जीडीसी के थ्रू मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाती है लेवल 5 लेवल 6 की अपने होम टाउन पे, तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। बाकी अभी तो यही है कि अभी 1-2 साल और एसएससी की प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू रहेगी, साथ में रेलवे की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। हाँ, ये है कि अब CHSL MTS ये फॉर्म नहीं भरूँगा, जो भी फॉर्म मैं भरूँगा लेवल 4 लेवल 5 इन्हीं के भरूँगा, लोअर लेवल के फॉर्म भरना बंद कर दूँगा। और इस बार भी मैंने MTS और CHSL के फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ CGL के फॉर्म भरा है। और जो अभी करंट में सिनेरियो चल रहा है कि बहुत से कैंडिडेट हैं और बहुत से साथ वाले भी हैं मेरे, जो वो यही सोच रहे हैं कि लगभग अब सब खत्म हो गया, एसएससी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, अब एग्ज़ाम में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि अभी जो नई एग्ज़ाम एजेंसी है उन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, अभी कोई रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया है। जब तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं होता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है पूछने में, क्योंकि मैंने ये देखा हूँ कि 2024 तक टीसीएस एग्ज़ाम लेता तो टीसीएस का पैटर्न था कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता था। तो लोगों ने प्रीवियस ईयर कर करके अपने मन में एक सेटअप बना लिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे साथ खुद था कि मुझे लगभग मैं एग्ज़ाम देने बैठता था तो 70 से 80 क्वेश्चन तो मुझे पता था कि किस टाइप के आएंगे, किस मेथड से सॉल्व होंगे। बट यही है कि वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी। और जो नया एग्ज़ाम एजेंसी आई है उनने थोड़ा एग्ज़ाम के क्वेश्चन में चेंजेस किए हैं, जिससे स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम का
जो पैटर्न है वो बदल गया है। तो जिनके मार्क्स 150 140 आ रहे थे उनके 110 120 में ही अटक जा रहे हैं वो। तो अब वो कहाँ से तैयारी करें। तो दोस्तों सिर्फ ये आपके साथ नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम है। आप कट ऑफ देखना, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अभी सिलेक्शन फेज और स्टेनो के एग्ज़ाम हुए हैं इनके कट ऑफ भी आप देखना बहुत कम ही जाने वाले हैं। जो एसएससी के प्रीवियस ईयर का आप रिकॉर्ड रहा है कि कट ऑफ हमेशा बढ़ता ही जा रहा था, और इस साल भी टीसीएस एग्ज़ाम लेता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 150 प्लस और कहीं ना कहीं 160 प्लस भी कट ऑफ जाता तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि पैटर्न चेंज हो नहीं रहा था। और जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे लोगों ने उस क्वेश्चन को अपने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उनको ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ भी आएगा वो उनको बन ही जाएगा। और मेन चीज़ इसमें रिपीटर्स ऐसे होते हैं, वो रिपीटर्स तो ऐसे हैं कि उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उन्हें सारी चीज़ें बनती हैं। और मैं खुद रिपीटर्स के कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 अटैम्प्ट दिया है, और मैं अब जो भी दूंगा अटैम्प्ट, इस साल का अटैम्प्ट तो मुझे नहीं लगता कि उतना खास जाएगा, बट देखते हैं क्या होगा। तो यही बोलूँगा मैं कि आप अपना इतना डिप्रेस्ड फील मत कीजिए, आप तैयारी करते रहिए। टीचर्स ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है, और कुछ लोगों ने मिलके कि एसएससी बहुत, हाँ ये मानता हूँ कि कुछ लोगों के सेंटर्स बहुत दूर जा रहे हैं, तो ये चीज़ें है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं मानता हूँ कि दिक्कतें हैं, जैसे सेंटर दूर जाना, सिस्टम सही से काम नहीं करना, इन्विजिलेटर का सही बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन ना होना, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में धांधली होगी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बिक जाएगा, इतनी सीटें बिक जाएंगी, ये सब मत सोचिए जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। मेन मुद्दा यही था, जो एसएससी में अभी जितने ही प्रोटेस्ट हुए हैं सबसे मेन मुद्दा तो यही होना चाहिए था कि जो एसएससी में रिपीटर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम बार बार देते हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होना चाहिए। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनमें से 70-80% बच्चों की जॉब भी लगेगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में जॉब उन्हीं की लगती है जो ऑलरेडी जॉब में है। 70 से 80% सीटें वही फिल होती है जो ऑलरेडी कोई ना कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या पहले से ही ऑलरेडी किसी अच्छी जॉब में है, वही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकलते हैं। और एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में भी वही कैंडिडेट अपेयर होते हैं जो सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न देखना रहता है, और वो एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, सिर्फ प्री होता है, मेंस होता है, दे आते हैं, और उनका क्लियर होता है। काफ़ी सीटें इस तरीके से वेस्ट जाती है। तो मेन मुद्दे तो ये है, लेकिन इन चीज़ों पे कोई बात भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ें बात कर ली जाएगी तो रियलिटी सभी को पता चल जाएगी। बाकी जो चीज़ें खामियाँ हैं वो धीरे 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 मैं बोलूँगा, एकदम से कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, धीरे धीरे ठीक होती है। मैंने गगन सर बोल रहा हूँ, मैंने अभिनय सर का भी वीडियो देखा था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि चीज़ें धीरे धीरे शुरू होगी। और इस मामले में मैं गगन सर को सही मानता हूँ कि गगन सर अभी कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं है, वो अपना पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के साथ वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं है कि कौन उनको बोल रहा है, कोई वो किसी को बोल रहा है। उन्हें पता है कि अभी 2-3 महीने बाद सारी चीज़ें फिर से स्मूथली चलने लगी, टीचर्स पढ़ाने लगेंगे। और टीचर्स का यही है कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक अभी कुछ है नहीं, तो वो यही इसी एसएससी को लेके चल रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। मेरा भी ऐसा है कि मैं भी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही मेरा सारी चीज़ें फिक्स होती है। और डिप्रेस्ड फील मत कीजिए, क्योंकि कट ऑफ अगर पेपर हार्ड आएगा तो, और पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। तो यही थी वीडियो, यही मेरा ओपिनियन था। और बस, अगर आप लोगों को भी कोई और डाउट है एसएससी एग्ज़ाम को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।